नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, अभी मई का महीना आ चुका है और मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी है उसके बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। और इस समय किसानों को दो चीज़ों का जो सरफेस है वो करना पड़ता है। एक तो है जो इस समय बरसातें हैं वो कहीं कहीं जगह स्टार्ट हो जाती है, तो बरसात की वजह से किसानों को जो सब्जियों के अंदर दिक्कत आती है तुड़ाई के अंदर, उनको मार्केटिंग तक ले जाने के अंदर। दूसरा, अभी जो नए मौसम के जो इंसेक्ट है, रोग है, वो फसलों पर अटैक करेंगे, तो उस चीज़ों का ज़रूरी अपने को सावधानी रखनी है। तो इसमें बढ़िया कंपनी की अपने को दवाई लेनी है और अच्छी कंपनी के जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो अपने को यूज़ करने हैं। तो आज अपने डिटेल से बात करेंगे कि मई के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी कौन सी चुनिंदा सब्जियां हैं जिनसे अपने अच्छा प्रॉफिट है वो कमाया जा सकता है। और परंपरागत खेती के साथ साथ 2 से 3 एकड़ के अंदर अपने अदर दूसरी खेती कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ 2 से 3 एकड़ की सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा अपने कमा सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि आपने सब्जियां मई के महीने में कौन कौन सी लगानी चाहिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर भी कर दें, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने इस जो मई के महीने में लगाई जाने वाली सबसे पहली जो सब्जी हम रखेंगे वो रखेंगे सबसे कम खर्च की और अच्छी जो पैदावार देने वाली और कम खर्च के अंदर बढ़िया जो अपने को मुनाफा देने वाली वो सब्जी है ग्वारफली। ग्वारफली अभी आप लगाएंगे, जैसे मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो लगी हुई है अपने मेड़ के ऊपर, कहीं भी जहाँ पे अपने खाली जगह है, ये अपनी सभी जगह हो जाती है, वहाँ पर अपने लगा के और अपने अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी जो रेट है वो तकरीबन 70 से 80 रुपये। और इसके अंदर आप लगाएं कौन सा, जो देसी ग्वार होता है, छोटी जो फड़ी का ग्वार होता है, जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, ये जो है, जो ये छोटी फड़ी होती है जिसकी, वो आप लगाएं, क्योंकि उससे क्या है, अपने एक तो जो बड़ी फड़ी आती है उसके भाव अच्छे नहीं मिलते हैं, उसकी सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन जो छोटा जो फड़ी का ग्वार होता है, जो देसी ग्वार जिसे अपने बोलते हैं, वो लगाएं पहले तो, उसके अपने को भाव अच्छे मिल जाते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन की खेती नहीं है, 2 से 3 महीने में अपनी पैदावार हो जाती है। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर बच भी जाता है तो ग्वार के अंदर खाद अपनी अच्छी लगती है, बाद के अंदर इसको अपने ज़मीन के अंदर भी मिक्स कर दे सकते हैं इसकी लकड़ी को, ताकि अपनी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाए। उसके बाद में अपने बात करेंगे इस महीने में लगाई जाने वाली, मई महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां, भिंडी दूसरे नंबर पे, क्योंकि भिंडी की जो डिमांड है वो पूरे साल बनी रहती है। और इसके भाव इस बार करीबन 30 से 40 रुपये बाज़ार के अंदर थोक के भाव है वो मिल रहे हैं। जो जनवरी महीने के अंदर भिंडी लगाई गई थी वो भिंडी अभी चल रही है, लेकिन अब जो अपने भिंडी लगाएंगे वो अपनी अगस्त से लेकर सितंबर तक चलेगी और अपने को प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। और उनकी जो पैदावार है वो बाद में चल के कम हो जाएगी, लेकिन इसकी जो पैदावार है जो अभी एक बार डाउन हो सकता है भाव, क्योंकि सभी की एक जैसी तैयार होगी। लेकिन अब लगाएंगे वो भिंडी एकदम जाके तैयार होगी जुलाई के अंदर, जून के अंदर तैयार होगी। तो उस समय अपने दूसरे जो लोग हैं वो कटाई कर देते हैं, वो धान लगा देते हैं या कोई और फसल लगा देते हैं। तो उस समय अपने जो भिंडी की भाव है वो बढ़िया मिल के औसत आ जाती है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अपने रखेंगे इस समय जो देसी टिंडा है, माइको का आता है, माही टिंडा के नाम से आता है, वो लगाएंगे। क्योंकि इस बार ज़्यादा कॉटन में किसी लोगों का रुझान नहीं है, तो काफ़ी जो टिंडे की बुआई है वो हुई है। और देसी टिंडा के जो भाव है वो अपने को करीबन 20 से 25 रुपये, 30 रुपये, इस बार सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जो भाव है वो 40 से 50 रुपये वो टिंडे के ही चल रहे हैं। देसी टिंडे के जो भाव है वो सबसे बेस्ट भाव होते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, जैसे आप मेरे पीछे नर्सरी देख रहे हैं, ये मिर्च लगी हुई है। अगर आप इस समय भी मिर्च की, अगर आपको नर्सरी तैयार मिलती है तो आप इस समय नर्सरी लगा के, और नर्सरी लगानी किस तरह से है, आपको डोलियां बना के, मेड बना के, उसके अंदर पहले पानी भर के, उसके बाद के अंदर उसके अंदर ट्रांसप्लांट करना है। और शाम को लगाते हो तो सुबह फिर पानी दो उसके अंदर दूसरा पानी, और या पर सुबह लगाते हो तो शाम के अंदर उसके अंदर फिर पानी दो, ताकि उसके अंदर जो नर्सरी लगाई है टेम्परेचर, क्योंकि अब मई के महीने में धीरे धीरे बढ़ना है, कुछ जगह बरसातें हो गई, इस वजह से अभी टेम्परेचर कंट्रोल है तो बढ़ना है, तो उस वजह से इंसेक्ट का भी अटैक ज़्यादा होता है। तो अपने को पानी है वो दोबारा रिपीट करना है, तो उससे क्या है, वो नर्सरी है वो ख़राब नहीं होगी। टाइम टू टाइम जैसे अपने पानी दे रखा है उस हिसाब से आप पानी देते रहे, ताकि आपको
उसके अंदर जो बर्निंग वगैरह की समस्या है या उस तरह का कोई सरफेस आपको करना न पड़े। उसके अलावा आप इस समय कहीं नर्सरी आपको मिलती है तो बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं, कुछ 1 कनाल या 2 कनाल के अंदर आप बैंगन, क्योंकि बैंगन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है उसके अंदर इल्ली की। अगर इल्ली आप कंट्रोल कर लेते हैं, काफ़ी कंपनियों का जो टेक्निकल आ गया है, जैसे सिजेंटा का सिमोडिस है या और है जो भी कोराजन वगैरह है, तो इससे आप कंट्रोल टाइम टू टाइम कर सकते हैं। उसके अंदर लगना तो निश्चित है, इल्ली लगती ही लगती है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप साथियों इस समय जो फूल गोभी की है वो आप लगा सकते हैं। फूल गोभी के अंदर भी इल्ली आएगी, तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम हर 7 दिन के ऊपर आपको स्प्रे है वो करना पड़ेगा। फूल गोभी और पत्ता गोभी भी लगा के आप अच्छा मुनाफा वो इस समय कमा सकते हैं। अब अपने कुछ ऐसी सब्जियों की बात करते हैं जो बेल वर्गीय होती है, जिसके अपने मचान विधि से भी लगा सकते हैं, जैसे पेड़ लकड़ी लगा के उसके ऊपर बेल को चढ़ा दी, तो वो है सबसे पहले उसके अंदर करेला। करेले के अंदर अपने को भाव है वो 50 से 60 रुपये आराम से मिल जाते हैं। और ये आप एक उसकी लगा के लकड़ियों की बना के और उसके ऊपर तार लगा के उसके ऊपर आप चढ़ा दोगे, तो आपकी बरसात से आगे बरसातें होगी तो उस समय आपकी बेल है वो खराब है वो नहीं होगी। उसके बाद में किसान साथियों इस समय आप सस्ती और जो अच्छी जो अपनी ज़मीन खाली पड़ी है आप उसके अंदर घिया और लौकी की है वो बुआई कर सकते हैं। आप घिया लौकी की जो खर्च है वो नाम मात्र आता है और इससे अपने सीड रेट भी कम लगती है और इसकी पर कॉस्ट है पर बीघा के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से वो भी कम आती है, क्योंकि इसका जो सीड है वो सीड से सीड की जो दूरी है वो 3 से 4 फीट 5 फीट तक भी अपने रख सकते हैं और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 8 से 10 फीट रखें, क्योंकि इसकी बेल है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। तो ये अभी आप इस समय लगा सकते हैं। उसके अलावा एक बेल वर्गीय के अंदर बात करें तो तोरई है, अपने यहाँ पे भी लगाई हुई है। तोरई भी आप इस समय लगा सकते हैं। तोरई की भाव भी अपने को हर साल पूरे बढ़िया अपने को मिलते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों बात करें तो अपने खीरे की बुआई भी है वो भी इस समय कर सकते हैं। इस समय अगर खीरे की बुआई करें, देसी खीरा ही लेना है अपने को। वो चाइनीज़ खीरा तो वो अपने पोलिया उसके अंदर ही तैयार होता है, लेकिन देसी खीरा है उसके भी अपने को 12 से 15 रुपये भाव है वो बढ़िया मिल जाते हैं। तो आप देसी खीरा भी आप इस समय लगा सकते हैं। अब अपने कुछ कंद वर्गीय सब्जियों की बात करेंगे, जिसके अंदर अपने को कंद लगा के और इसकी गांठ वगैरह लगा के अपने अच्छा प्रोडक्शन है वो कमा सकते हैं। हमारे एरिया में नहीं होती है, लेकिन इधर एमपी में या उधर आगे होती है, साउथ जो इंडिया है वहाँ पे होती है। वहाँ पे आप अदरक की बुआई कर सकते हैं। इस समय अपने अदरक की गांठ लगाकर और उसके भाव है वो अच्छे मिलते हैं। और उसका अगर हरी अदरक के भाव बढ़िया मिल जाए तो ठीक है, लेकिन इसके अगर अपने सुखा के भी इसका मसाला वर्गीय फसलों के अंदर आती है, तो इसके अंदर सुखा के भी अपने इसका बेचना चाहे तो भी अपने इसको बेच सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप हल्दी की है वो भी गांठ लगा सकते हैं। हल्दी की भी बुआई है वो आप कर सकते हैं। इससे भी अपने को आगे हल्दी के जो भाव है बढ़िया मिल जाती है। इसको भी सुखा के आगे अपने बाद के अंदर जो भाव है वो ले सकते हैं। उसके अलावा अभी आपके पास गांठ पड़ी है जो प्याज की होती है, वो कंद होती है, वो भी आप लगा दे तो गूंदड़ी के भाव भी आपको बढ़िया है वो मिल जाते हैं। हरी गूंदड़ी के जो भाव है वो अभी लगाएंगी तो वो अपनी तकरीबन जून के अंदर अपनी तैयार से हो जाएगी। 25 से 30 दिन 35 दिन के अंदर वो अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, तो वो भी आप इस समय लगा सकते हैं। किसान भाइयों ये थी आज की जो वीडियो, भी मई के महीने में अपने को लगाई जाने वाली सब्जियां, क्योंकि अपने सब्जियां लगाएंगे तो ही अपने को साथ के साथ खेती के अंदर अच्छी इनकम है वो जनरेट होती रहेगी। हो सकता है अपने 10 सब्जियां लगा रहे हैं तो अपने 2 सब्जियों को भाव वो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने को 7 से 8 सब्जियों का अगर भाव बढ़िया मिल जाता है तो भी अपने अच्छी इनकम हो जाती है। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।